हेलो डिवाइन सोल्स, मैं फिर आ गई हूँ आपके लिए ट्विन फ्लेम गाइडेंस रीडिंग लेकर। तो मुझे उम्मीद है आप सब बहुत खुश होंगे, अपनी अपनी जर्नी पे अच्छे से काम कर रहे होंगे। तो आज मैंने एक दो वीडियो गार्डनिंग की भी डाली है। न्यू अपडेट कुछ नया बनाया था गार्डन में। तो मेरी हॉबी भी है गार्डनिंग। तो मुझे जो परमपिता परमात्मा की ये यात्रा मिली है गार्डनिंग से ही मिली है। पहले यूनिवर्स ने मेरे अंदर ये चीज़ें पैदा की कि गार्डनिंग करो। 4-5 साल करने के बाद तितलियाँ आने लगी, चिड़ियाँ आने लगी, एंजल आने लगी, उनके साथ अटैच हुई मैं। उसके बाद मेरी सोल अवेकनिंग हुई। तो हर एक का तरीका अलग अलग होता है। हाँ, आज मेरा टॉपिक है मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र आप कैसे बैलेंस कर सकते हो, इसके लिए सिंपल लफ्ज़ों में 2-4 बातें मैं आपको बताऊंगी जो यूनिवर्स ने मेरे को गाइड दी है। क्योंकि मैं तो एक जरिया हूँ, जो कुछ कर रहे हैं यूनिवर्स कर रहे हैं। जैसे मेरे को किसी से गाइडेंस मिली, इसी तरह मैं पीछे आने वाली वेकन सोल्स को गाइडेंस कर रही हूँ। क्योंकि ये चीज़ें हम अपने पास बांध कर नहीं रख सकते। हमें जैसे हमें मिलती है वैसे और लोगों को भी देनी होती है। ये यूनिवर्स का एक लॉ है। तो यूनिवर्स अपने आप रास्ते बना देते हैं। बहुत काइंड है यूनिवर्स। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यदि आपने अपना मूलाधार चक्र, रूट चक्र बैलेंस करना हो। रूट चक्र हमारी रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल एंड पे होता है। अगर किसी को नहीं मालूम, उसका कलर रेड कलर होता है। तो आगे मैं बताती हूँ कि आपको मूलाधार चक्र को बैलेंस करने के लिए नेचर के साथ कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। प्रकृति के साथ, अर्थ के साथ, मिट्टी के साथ। क्योंकि हम भी एक तरह की मिट्टी हैं, 5 तत्वों से बनी हुई। एक दिन मिट्टी ने मिट्टी में ही मिल जाना है। तो इसीलिए मूलाधार चक्र को बैलेंस करने के लिए हमारे को गार्डनिंग बहुत ज़रूरी है। नेचर के साथ अटैच होना। जो प्रकृति ने इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हमारे को दी है, उनको हमने रिटर्न भी कुछ करना है प्रकृति को। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो जो वाइब्रेशन होती है, गुड वाइब्रेशन, वो अकेले मेडिटेशन करने वाले को उसका भला नहीं होता। जो उसके आसपास, उसकी फैमिली, उसका गांव, उसका डिस्ट्रिक्ट, आसपास जितनी प्रकृति होती है उसमें भी ये वाइब्रेशन फैलती है। हीलिंग होती है अर्थ की। हमारी मदर गाया, नेचर, मदर सोफिया, उन सब की हीलिंग होती है। तो नेचर उसमें बहुत खुश होती है जब हम किसी न किसी तरीके के साथ हम उसको हील करते हैं। तो कल हमारा मेडिटेशन था, हमारे अंकित सर करवा रहे थे, मैडम करवा रहे थे उनके, स्वीत्री जी। तो बहुत अच्छा लगा। तो वो हमारी हीलिंग करने आए थे, कभी कभी आते हैं बीच बीच में। तो बहुत अच्छे से हमारी हीलिंग हुई। लेकिन एंड में जो उन्होंने एक दो चीज़ें करवाई, उसमें बहुत आनंद आया। जो हमारी एनर्जी थी उसको उन्होंने स्प्रेड करने के लिए बोला कि जो जो आत्माओं को इसकी ज़रूरत है, यूनिवर्स हमारी एनर्जी उन आत्माओं को भेज दो। ये 2-4 लाइनें मेरे को बहुत अच्छी लगी। मतलब अपने आप में लगा कि हम भी कुछ प्रकृति के लिए कर रहे हैं। इसीलिए मतलब कई तरीके होते हैं प्रकृति को खुश करने के। देखो, एक तो जैसे आजकल हालात हुए हैं, पानी ख़त्म हो रहे हैं, गर्मी ज़्यादा बढ़ रही है, टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है। तो इसी के लिए ट्रीज़ लगाने बहुत ज़रूरी हैं। केवल ट्रीज़ लगाना नहीं, उसकी सेवा करना भी हमारा फ़र्ज़ बनता है। उसको चलाना 3-4 साल जब हम चला देते हैं तो ऑटोमेटिकली वो अर्थ से अपनी फीड, अपना पानी लेना शुरू कर देते हैं। उनकी कटाई, उनको पानी डालना, ध्यान रखना, तो एनिमल उनको ख़राब ना करें, ये हमारा फ़र्ज़ बनता है। तो ये सभी चीज़ें जो मैं बता रही हूँ, ये मूलाधार चक्र को बैलेंस करने, हील करने के लिए है। तो आपको सभी लोगों को जितनी आपकी कैपेसिटी है उतना उतना छोटा सा गार्डन हर एक को अपने घर में बनाना चाहिए, चाहे 8-10 गमले ही हों। जब हम उनमें प्लांट्स लगाते हैं तो प्रकृति खुश होती है। जब उनकी गुडाई करते हैं तो हमारा मूलाधार चक्र बैलेंस होता है। हम मिट्टी के साथ टच होते हैं, अटैच होते हैं।
और पहले 10-15 साल पहले ऐसा ज़माना था कि सभी लोग बच्चों को मिट्टी में खेलने नहीं देते थे। लेकिन अभी तो डॉक्टरों ने भी ये साबित कर दिया, साइंटिस्ट ने भी ये साबित कर दिया कि बच्चों को कुछ ना कुछ टाइम मिट्टी में खेलना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो हमारी प्रकृति, हमारी अर्थ, हमारी मदर गाया से कनेक्ट हों। जो उनसे हमारे को हीलिंग मिलती है वो मिल सके। तो मैं अपने ग्रैंडसन की बात बताती हूँ। उसको मैं ना मिट्टी में बिठा देती थी नहाने से पहले। उसको घंटा, आधा घंटा, जितनी देर खेलना होता था पूरी मिट्टी से खेलता था। तो आपको भी सभी ऐसा करना चाहिए। और प्लांट्स की गुड़ाई करनी चाहिए, उनकी कटिंग करनी चाहिए अच्छे से। उनको जैसे हम किसी बच्चे को नहलाते हैं ना, ऐसे नहलाना चाहिए। मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि जब मैं प्लांट्स में जाती हूँ ना, तो मेरे को महसूस होता है कि मैं स्वर्ग में हूँ। देखो कितनी अच्छी बात है। एक तो हम जब नेचर के साथ अटैच होते हैं, स्वर्ग जैसी फीलिंग आने लगती है, हमारे दुख दूर होने लगते हैं। और दूसरा, जब हम मेडिटेशन करते हैं, हमारी सोल अवेकनिंग हो जाती है, तो हम इस लोक से ही प्रलोक के लोगों से जुड़ जाते हैं, अपने एंजल से, अपने स्पिरिट गाइड से, अपने गुरुओं से, अपने यूनिवर्स से, अपनी शिव शक्ति से। क्योंकि सभी चीज़ें हमारे अंदर ही है। आस्ते आस्ते हमारे को इन चीज़ों के बारे में पता चलता है। जो चीज़ें हम बाहर ढूंढते हैं, मन की शांति, वो हमारे अंदर है। तो इसीलिए हर एक इंसान को अपना मूलाधार चक्र हील करने के लिए, बैलेंस करने के लिए थोड़े बहुत प्लांट्स, ट्रीज, जितनी आपकी कैपेसिटी है उतने ज़रूर लगाने चाहिए। आप लगा कर तो देखो कितना मन में शांति होती है। जब हम इन प्लांट्स को लगाओगे तो आपके घर का टेम्परेचर इतनी गर्मी में 1-2 डिग्री डाउन आ जाएगा ऑटोमेटिकली। उससे ही आपको राहत मिलेगी, शांति मिलेगी। जब प्लांट्स को हम पानी डालते हैं, नहलाते हैं बच्चों की तरह, मिट्टी में उसकी गुड़ाई करते हैं, तो हम एक तरह से मदर गाया से अटैच हो जाते हैं। तो ऑटोमेटिकली हमारी हीलिंग होनी शुरू हो जाती है। ये प्रकृति के तरीके हैं, हम भूल गए थे, थोड़ा मॉडर्न हो गए थे। तो अब मतलब काफ़ी जागृति पैदा हुई है, लोग आने लगे हैं इन चीज़ों के पास पास में। तो हमारे को ऐसा करना चाहिए, कहीं भी कोई पेड़ पौधा सूख रहा, उसकी कटिंग करो, उसको पानी डालो, थोड़ी खाद डालो। तो मैं तो उनको बच्चों की तरह नहलाती हूँ। जब मेरे आसपास तितलियाँ आती हैं, कई बार मेरे को टच करती है, मेरे को ऐसे महसूस होता है कि एंजल टच करते हैं, क्योंकि तितली एक एंजल होती है। जो हमारी सोल अवेकनिंग की जर्नी है, ये हमारी तितली की तरह है। वो एक कैटरपिलर से निकल कर वो जब तितली बनती है ना, तो उसको मालूम पड़ता है कि ये इसकी लाइफ कैसी है। जब उसकी लाइफ का चेंज आता है, अवेकनिंग उसकी तरह होती है उसकी लाइफ कैटरपिलर की, तो उसको पता नहीं होता कि मेरे पंख आ जाएंगे। बस उसको ये लगता है कि मैं तो मर ही जाऊंगी। जैसी हमारी जर्नी है, जब हमारे को तकलीफ़ होती है, दर्द होता है, तो सेम हमारी इन तितलियों जैसी लाइफ है। तो आगे जब हमारी अवेकनिंग होती है, हमें थोड़ा 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 करके यूनिवर्स जितना हमारी कैपेसिटी होती है, हमारी बॉडी सहन कर सकती है, उतना ज्ञान देती है। आस्ते आस्ते बढ़ता जाता है। तो हमारे को ऐसे लगने लग जाता है कि हमारे पंख निकल आए हैं उड़ने के लिए। यूनिवर्स ने हमारे को अपने हाथों में थाम लिया है। शिव ने, शक्ति ने अपने हाथों में थामा है। अदृश्य शक्ति, माँ पार्वती शक्ति हर वक्त पल पल हमारे आसपास होती है, हमारे को गाइड करती है, हमारे को किसी तरह भटकने नहीं देती इस कलयुग में। तो मतलब इससे अच्छा हमारे को और क्या दे सकती है यूनिवर्स। जो यूनिवर्स ने हमारे को जो जर्नी दी है, सोच समझ कर दी है कि इनको और क्या चाहिए। तो इसीलिए मैं सभी को जो है बेनती करती हूँ, जो न्यू अवेकन सोल्स हैं, नेचर के साथ टच रहें, मिट्टी के साथ टच रहें, अर्थ के साथ टच रहें। अगर कोई ज़्यादा तकलीफ़ हो तो किसी पेड़ पौधे के साथ अपनी कमर को लगाकर कुछ देर के लिए बैठ जाएं। पेड़ों से जो अपने दुख है वो बोलें, तो वो सुनते हैं। उनमें भी हमारे जैसी आत्माएं, हम भी कभी पेड़ थे, क्योंकि ये भी हमारी 84 लाख जोनियों में आते हैं। तो इसीलिए मुझे उम्मीद है कि मेरी इस वीडियो सुनने के बाद ज़रूर कुछ ना कुछ लोग नेचर के साथ अटैच होंगे, और मेरे को बहुत खुशी होगी। मेरे को फीडबैक देना कि जो जो लोगों ने 2-4 गमलों से अपना नेचर के साथ अटैच होना शुरू कर दिया, तो बहुत मैं खुश होंगी। मुझे बहुत बड़ा आपकी तरफ से गिफ्ट मिल जाएगा।
तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ। अगर आप अपनी टैरो कार्ड रीडिंग कराना चाहते हो तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मेरा नंबर है 9646966885। और अगर आपकी वाइब्रेशन हाई करानी हो तो उसके लिए छोटी सी 5-4 मिनट की एक अरदास है यूनिवर्स ने मेरे को दी है। बहुत लोगों के काम, मेरा अपना प्रैक्टिकल है कि उनके हुए हैं। किसी किसी का काम तो 1 हफ्ते में ही हो जाता है जब हम पॉजिटिव हो जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो मेरे सभी व्यूअर्स को बहुत पसंद आई, क्योंकि मैं सिंपल लफ्ज़ में बोलती हूँ जो सबको समझ आ जाए। हाँ, मैं पंजाबी हूँ, थोड़ी हिंदी मेरे को कम आती है। कोशिश करती हूँ कि सभी की समझ में आ जाए जो मैं बोल रही हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब खुश होंगे। ऑल द बेस्ट।